हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ जो मैनिपुलेशन चलता है बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे। वहाँ पे जो आम ट्रेडर है वो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है उसमें। और वहाँ पे बोथ साइड में अगर आप लॉन्ग करते हो, शॉर्ट करते हो, तो बोथ साइड में आपका लिक्विडेशन हो जाता है और आप सब कुछ सही करने के बाद भी आपका फंड जीरो हो जाता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये एक्सचेंजेस करते हैं, लिक्विडिटी की किस तरह से प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ हम एक प्लेटफॉर्म भी रेकमेंड करेंगे जहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप फीचर ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेगुलरली इस चैनल पर मिलती रहे। तो गई सबसे पहले हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आज ही की बात करते हैं, मॉर्निंग की बात करते हैं, जहाँ पे इथेरियम का प्राइस लगभग $250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट सडनली जहाँ पे बीटीसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया था, बिल्कुल 100 से लेके $200 का वहाँ पे थोड़ा सा डंप हुआ था। आपको मैं यहाँ पे बिनास पे भी बता देता हूँ इसका लाइव चार्ट, जहाँ पे जो बाइनेंस की जो प्राइस थी वो कहाँ पे आई थी वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो बाइनेंस की प्राइस थी जो कि इसी प्राइस के आसपास चल रहा था 250, और बिनास की प्राइस आई थी $238 के आसपास। बट यहाँ पे आप जो रेपुटेटेड एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर, बिट स्टम्प। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गाइज यहाँ पे आप प्राइस देखोगे तो $214 पे आ गई थी प्राइस। तो ये गाइज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो ये बड़े एक्सचेंजेस है जहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, जहाँ पे आप जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाता इन इन कारणों की वजह से। यहाँ पे हम बिटमैक्स की बात करें, बिटमैक्स के बारे में आपको सभी को पता होगा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़े बड़े वेल्स ट्रेड करते हैं। जितने भी बड़े वेल्स है वो बिटमैक्स पे ही ट्रेड करते हैं, जो बड़े बड़े गेम्बलर हैं वो भी यहाँ पे आके ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा जब बीटीसी अभी कुछ दिन पहले ही 10,500 के आसपास चल रहा था, फिर धीरे धीरे आया और 10,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस टाइम सडनली डंप आया तो इसका प्राइस सीधा 10,500 से लेके सीधा का सीधा 8,600 पे आ गया था। जबकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिक्विडिटी भी काफ़ी रहती है, फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ पे क्या हुआ गाइज कि इन चीज़ों में क्या होता है गाइज कि अगर आपकी कोई भी ट्रेड लगी हुई रहती है, सपोज कीजिए आपका, मान लो आपने जो ट्रेड लगाई वो आपने शॉर्ट लगाई और आपकी ट्रेड सही भी जाती है, और यहाँ पे आपका टारगेट भी आपने सही से सेट किया हुआ होता है। बट ये जो इस तरह के जो मैनिपुलेशन होते हैं, इस तरह से जो ट्रैप होते हैं, स्कैम विक्स आते हैं, उसमें आपका टारगेट भी हिट नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ अगर आपने लॉन्ग कर रखा होता है, क्योंकि ये नहीं होता है, आपने कई ट्रेडर्स, मैक्सिमम ट्रेडर्स ये करते हैं कि वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, अगर मेरा प्राइस 9,300 पे आ जाए तो मेरा वहाँ पे बाई हो जाना चाहिए, और मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कि भाई मेरे को 9,100 पे मेरा स्टॉप हिट हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस कि जिस तरह से ये स्कैम वीक्स आते हैं तो उसमें आपका बाई तो हो जाएगा, लॉन्ग पोजीशन तुरंत ओपन हो जाएगी, बट आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो तुरंत काम नहीं करेगा और प्राइस आपकी लिक्विडेशन में चली जाएगी और आपका पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब आप मॉर्निंग में आके देखोगे कि भाई मैंने तो यहाँ पे ऑर्डर लगाया था, क्या हो गया, और प्राइस भी वही चल रही है। बट वो जो स्कैम वीक आती है उसके अंदर आपका स्टॉप लॉस काम नहीं कर पाता और वो आपका फंड जीरो हो जाता है। तो इस बात का आपको 100% ध्यान रखना। अगर आप लिवरेज ट्रेड करते हो तो बहुत टाइट आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और सिर्फ आपका जो फंड होता है उसका 10, मैक्सिमम 10 से 15% ही आप लिवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें। आपको मैं बता दूं यहाँ पे बिनास भी ऐसा नहीं है कि बिनास कुछ है, बिनास पे भी कई सारे स्कैम विक्स आ चुकी हैं पहले भी और आती रहती है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि बिनास या बड़े एक्सचेंजेस पे नहीं होता है। यहाँ पे बिनास पे देखोगे कि अभी जैसे बीटीसी डंप हुआ था तो इसका जो इथेरियम का प्राइस था $84 पे आ गया था, बट उसी दूसरे मिनट के अंदर इसका प्राइस चला गया था $323। तो आप देख सकते हैं कि जिस भी बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले रखी होगी या यहीं पे उसने ओपन की होगी कि भाई मेरा यहाँ पे ये 150 पे जाते ही मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाए, तो उस बंदे का क्या हाल हुआ होगा, भले 2x भी लिया होगा तो उसका पूरी तरह से जीरो हो गया होगा फंड। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आपको रिस्क को बहुत कम करना पड़ेगा। अगर आप लिवरेज ट्रेड करते हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी से इन ट्रेड्स को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक्सचेंजेस में आती है, कई एक्सचेंजेस में कॉइनों के अंदर भी आते हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इवन आप पूरी तरह से कंगाल भी हो सकते हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, बिनास बोलता है कि हमारे पास इतने बड़े ट्रेडर्स है, इतनी लिक्विडिटी है, बट इस तरह की जो स्कैम विक्स आती है उससे हमारे को बच के रहना है। कुछ भी हो सकता है लिवरेज ट्रेड में। आप जो भी ट्रेड लो अच्छे से लो। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, मेरी ट्रेड का दिखाता हूँ, उससे सिर्फ कुछ दिन पहले की ही ट्रेड है।
यहाँ पे आप बोलते हो कि स्टॉप लॉस की, तो अब मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया था। यहाँ पे देखिए जो मैंने लॉन्ग किया हुआ था, बट मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने यहाँ पे लगा रखा था 9,664 पे। ठीक है, मैंने 9,664 पे लगाया, बट जो मेरी ट्रेड क्लोज हुई 9,643 पे, लगभग 22 से 23 डॉलर के आसपास का डिफरेंस रहा। अब बाइनेंस बोलता है कि हमारे पास इतनी लिक्विडिटी है, इतने बायर एंड सेलर बराबर है, तो आपको 20 से लेके 25 डॉलर के बीच कोई बायर ही नहीं मिले। तो इन लोगों ने जो एवरेज प्राइस पे यहाँ पे मेरा सेल किया था वो 9,643 पे इन्होंने सेल मारा, और जहाँ पे मेरे को लॉस हुआ 24 डॉलर का। बट मैंने जिस एवरेज से मैंने स्टॉप लॉस लगाया था उस हिसाब से मेरे को सिर्फ 10 डॉलर का लॉस हो रहा था। बट इनकी जो एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम के कारण ही मेरा यहाँ पे जाके 24 डॉलर का लॉस हो गया। तो ये चीज़ है गाइस की, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल, आपको ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। आपको मैं एक और अदर प्रूफ दिखाता हूँ, बोलते हैं कि यहाँ पे जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक लिक्विडेंट हुई है पोजीशन, लॉन्ग की पोजीशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इन्होंने फीस काटी है वो लिक्विडेशन पे मेरा 10 डॉलर काटा है, जो कि मेरी ट्रेड थी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगभग 30 से 35 डॉलर के आसपास की, जिसमें से सिर्फ ये लिक्विडेशन प्राइस के अंदर अंदर 10 डॉलर की फीस खा गए। तो इस चीज़ को भी आपको सब चीज़ें समझ के यहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको लॉस कम हो। और आप ये सोचते हो कि मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, लिवरेज ट्रेड करके मैं सब कुछ बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा, सिग्नल फॉलो करके कमा लूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइज। आपको बहुत सावधानी से लिवरेज ट्रेड करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जब बिटमैक्स की जो स्कैम वीक आई थी, जब दूसरे एक्सचेंजेस पे सिर्फ प्राइस चला गया था। सिर्फ आप बिनास पे देखोगे तो उस टाइम प्राइस 9,264 था, बट यहाँ पे 8,600 पे आ गया। आप स्नैपेक्स पे देखोगे तो इनका भी यहाँ पे प्राइस सिर्फ 9,300 के आसपास ही आया था। तो इस तरह से यहाँ पे बिटमैक्स पे जो स्कैम वीक आई थी, तो उसमें क्या है कि बोथ साइड यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही पोजीशन लिक्विडेट कर दी थी इन वेल्स ने। जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी इन्होंने आर्टिकल में चीज़ें मेंशन की थी। तो इस तरह से आपको इनसे बचना है, तो मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म रेकमेंड करूँगा। मैं खुद भी, मैंने पूरी तरह से बिटमैक्स को लीव कर दिया है। मैं अभी बिटमैक्स पे मैंने अकाउंट ही पूरा क्लोज कर दिया, क्योंकि इस तरह की स्कैम वीक से आगे जाके अगर अपनी सही ट्रेड भी हो, अपन कम लिवरेज से ट्रेड करें, तो जीरो होते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 100 डॉलर लेके जाता हूँ और मेहनत करके मैं 2-3 महीने में 1,000 डॉलर भी करता हूँ, और अगर एक स्कैम वीक आ गई किसी भी ट्रेड में, तो मेरा तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगी 2-3 महीने की जो भी अर्निंग है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप करना चाहो तो आपको एक तो फीस बचा सकते हैं, आप स्नैपेक्स पे ट्रेड करके, यहाँ पे आपको फीस कम देनी पड़ती है। और जो सबसे मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे जो के लाइन फीचर है इनका, वहाँ पे क्या होता है कि गाइज आपको जो ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, जो स्कैम वीक आती है, वो आपको कभी भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न है कि ये जो स्नैपेक्स चलता है 4 मेजर एक्सचेंजेस के एवरेज प्राइस पे, कि बाइनेंस का क्या प्राइस चल रहा है, बिटमैक्स का क्या प्राइस चल रहा है, ओकेएक्स का क्या चल रहा है, बिट स्टैम्प का क्या चल रहा है, उसके एवरेज प्राइस पे जितने भी वो बायर हैं, जितने भी वो सेलर है, वो सारे के सारे यहाँ पे आके एवरेज प्राइस पे वो सेट होता है आपकी बाइंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉफिट, चलो स्कैम विक्स भी नहीं आई, तो आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस लगाया आपने, टारगेट लगाया, तो वो तुरंत आपका अचीव हो जाएगा। ना कि आपको बिनांस की तरह 20 से 25 डॉलर का गैप मिलेगा। और इवन बाइनेंस पे तो ये तो जो हुआ था 20 डॉलर का गैप, ये तो नॉर्मल एक ट्रेड थी, 15 मिनट की कैंडल में थोड़ा सा आपको 40-50 डॉलर का एकदम डंप आया था। बट अगर वहाँ पे आपको 200, 300 या 500 डॉलर का तो नॉर्मल डंप हो जाता है इनमें। अगर वहाँ पे 500 डॉलर का आता तो आपको पूरी तरह से आपका स्टॉप लॉस तो कहीं काम करेगा ही नहीं, 100% गारंटी। और अगर करेगा भी तो आपका पूरी तरह से पोर्टफोलियो पूरा 12 बजा के वो इतनी एवरेज प्राइस लाएंगे कि आपका जैसे 9,300 आपका स्टॉप लॉस है, तो वो 9,200 पे लाके क्लोज करेंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे होगी, होती है सब एक्सचेंजेस में। अगर एकदम फ्लैश क्रैश आता है तो बिल्कुल वहाँ पे होती है। आपका जो एवरेज प्राइस है वो जो मर्जी आए उसमें वो वहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और वहाँ पे सपोज कीजिए आप ये बोलो कि एवरेज प्राइस नहीं मिला, एवरेज प्राइस नहीं मिला तो वो आपका स्टॉप लॉस लगा रह जाएगा और आप लिक्विडेशन पे पहुँच जाओगे। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और स्नैपेक्स पे क्या हो रहा है गाइस कि अगर आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाओ तो आप तो प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि 4 एक्सचेंजेस का अगर एक एक्सचेंज मैनिपुलेट करता है, 2 करते हैं, तो वहाँ पे तीसरे एक्सचेंजेस से जो एवरेज प्राइस होती है वहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज कर दी जाती है और आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर हिट हो जाता है। लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 4 से 5 डॉलर का डिफरेंस रहेगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे होता नहीं है।
तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर ट्रेड करते हो तो आप स्नैप पॉइंट अर्न कर सकते हो, जहाँ से आप बिल्कुल ईजिली उसको $100 में क्लेम कर सकते हो। साथ साथ मैं भी यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, इनकी एप्लीकेशन वगैरह भी बहुत फास्ट है, एप्लीकेशन चलती है, मैं एप्लीकेशन ही यूज़ करता हूँ, जहाँ पे आप इंस्टेंटली ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो, सब चीज़ें। और बहुत इजीली यहाँ पे इंटरफेस है, आप खुद यहाँ पे जो चार्ट इंडिकेटर यूज करके चार्ट वगैरह ड्रा कर सकते हो, और यहाँ पे पोजीशन वगैरह की भी पूरी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और बहुत आप लॉन्ग एंड शॉर्ट भी यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे आके इसमें जो आपको स्कैम विक्स है, इस तरह से जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, उससे आप बच सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके। अभी के लिए जिस तरह से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ स्नैपेस को, तो आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केटिंग करने वाले हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी इवेंट भी होने वाले हैं, एक्सचेंजेस काफ़ी रेपुटेटेड है, आपको बहुत ही जल्दी कॉइन मार्केट के भी दिखेगा ये एक्सचेंज। और टीम काफ़ी हार्डवर्क कर रही है इनको लेके, और आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड भी आने वाले हैं। अपन अर्ली स्टेज पे अगर अपन रेगुलर ट्रेड करते हैं तो अपने को बेनिफिट ही है, स्नैप पॉइंट भी अर्न होते हैं, और साथ ही साथ आप जो ये प्रॉब्लम्स होती है लिक्विडिटी की, तो उसमें भी आपका लॉस ना हो। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, बाकी इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ। थैंक यू सो मच गाइज पूरा वीडियो देखने के लिए।